नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। आज वर्तमान में भी हैं। कभी भी हमारे शास्त्र पुराने नहीं हुआ करते। शास्त्र सदैव सदैव नवीन रहा करते हैं। अपने समय में नवीन थे, आज भी नवीन हैं, क्योंकि शास्त्र जो लिखा जाता है वह मनुष्यों की उन्नति, प्रगति, विकास के लिए, दुखों की निवृत्ति और मुक्ति तक के साधन बताने के लिए लिखे जाते हैं। और दुखों की निवृत्ति जैसे जीवात्मा सृष्टि के आदि में चाहता था, आज भी वर्तमान में चाहता है और आगे भी दुखों की निवृत्ति जीवात्मा चाहता रहेगा। 122 प्रश्न जब पूछा था कि युधिष्ठिर मुझे बताओ, विदेश में मित्र कौन होता है? यक्ष विदेश में मित्र विद्या होती है, व्यक्ति का टैलेंट होता है, व्यक्ति की प्रतिभा होती है। युधिष्ठिर मुझे बताओ, घर में मित्र कौन होता है? यक्ष घर में मित्र भार्या होती है, पत्नी होती है। कल पंडित कुलदीप जी संकेत कर रहे थे कि कोई विपत्ति गृहस्थ में आ जाए और पत्नी पीछे होकर के खड़ी हो जाए, कहे कि पतिदेव तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितना बड़ा बल मिल जाता है उस व्यक्ति को। घर में मित्र भार्या है। रोगी का मित्र कौन होता है? यक्षी रोगी का मित्र औषधि होती है। अरे मरते हुए का मित्र कौन? युधिष्ठिर कहते हैं कि यक्ष मरते हुए का मित्र धर्म होता है। यक्ष ने अचानक प्रश्न बदल दिया और पूछ बैठे कि युधिष्ठिर मुझे बताओ, इस धरती से भारी क्या है? धरती से भारी क्या है? युधिष्ठिर सोचने लग गया कि क्या ये यक्ष खगोल भूगोल के विषय में नहीं जानता, और मैंने कौन सा धरती को तौल करके देख रखा है कि मैं बताऊं कि इससे भारी ये चीज है। जैसे युधिष्ठिर का मन इस धरती की परिक्रमा करने लग गया हो, और परिक्रमा करते करते युधिष्ठिर का मन हस्तिनापुर पहुंच गया। हस्तिनापुर पहुंचा तो साथ साथ माता कुंती की याद आ गई, और जब माता कुंती की याद आई तो युधिष्ठिर के मन में माता कुंती के उपकार याद आ गए, और जब माता कुंती के उपकार याद आए तो युधिष्ठिर का उत्तर बन गया कि यक्ष इस धरती से भारी कोई है तो माँ है। माँ इस धरती से भारी है। जैसे ये धरती सबको सहन करती है, ऐसे ही माँ भी सबको सहन करती है। प्रश्न करते चले गए, उत्तर देते चले गए। अचानक यक्ष ने युधिष्ठिर से 4 प्रश्न पूछा कि युधिष्ठिर मुझे बताओ, संसार में कौन मनुष्य मरा हुआ होता है? युधिष्ठिर मुझे बताओ, संसार में कौन सा राष्ट्र मर जाता है? युधिष्ठिर मुझे ये भी बताओ, कौन सा दिया हुआ दान मर जाता है? और ये भी बता दो कि कौन सा किया हुआ यज्ञ मर जाता है। एक साथ 4 प्रश्न पूछे। कथम पुरुषः मृतः स्यात्, कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, कथम दानम मृतम स्यात्, कथम यज्ञः मृतः भवेत्। एक एक का उत्तर देते चले गए युधिष्ठिर। कहने लग गए कि यक्ष तुम मेरे से पूछते हो कि कौन मनुष्य मरा हुआ होता है, तो सुनो, दरिद्रः पुरुषः मृतः स्यात्। संसार के अंदर दरिद्र मनुष्य मरा हुआ होता है। अब जब हमारे सामने ये शब्द आता है तो हम अर्थ करने लगते हैं। दरिद्र शब्द का अर्थ करते हैं गरीब, धनहीन, लेकिन ये दरिद्र शब्द गरीब को नहीं कह रहा। ऋषि से पूछा कि इसका अर्थ हम क्या करें, तो कहा दरिद्रा दुर्गतौ। अरे संसार में जो व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त है वह व्यक्ति दरिद्र है।
जिस जिस की दुर्गति हो रही है वह वह व्यक्ति दरिद्र कहलाएगा। अतीक अहमद धन की दृष्टि से तो बहुत बड़ा आदमी बन गया था, छोटा नहीं था, दुनिया कांपती थी, लेकिन अंत में क्या हाल हुआ है, दुर्गति को प्राप्त हुआ। जो दुर्गति को प्राप्त है वह दरिद्र है, वह दीनहीन है। धन से हम आंकने लग गए व्यक्ति के व्यक्तित्व को धन से जब जब आंकेंगे आंकलन गलत निकलेगा, और जब हम व्यक्ति के आंतरिक स्थिति को देख करके आंकलन करेंगे तो आंकलन ठीक निकलेगा। चिकने चुपड़े चेहरे वाले लोग दिखेंगे कि बड़े अच्छे हैं, लेकिन उस चिकनाहट उस चुपड़ेपन के पीछे कितनी दरिद्रता छिपी हुई है, कितनी उसकी दुर्गति छिपी हुई है, उसको नहीं देख पाते। दरिद्रः पुरुषः मृतः स्यात्, संसार में दरिद्र मनुष्य मरा हुआ होता है। हे गृहस्थी लोगों, अपनी दरिद्रता दूर कर लो। यदि घर में दरिद्रता दूर करनी है तो अपने बड़ों का सम्मान करना आरंभ कर दो। जो आपस के संबंधों को ठीक ठीक निभा रहा है दुनिया के अंदर वही व्यक्ति संपन्न है, और जो व्यक्ति दुनिया में अपने संबंधों को ठीक ठीक निभा नहीं रहा उसकी दरिद्रता उसकी दुर्गति देखने लायक होती है। धन तो बहुत है लेकिन घर में जाते हुए कतराता है कि पत्नी कभी डांट न देवे, पत्नी कभी कलह न कर देवे। धन है लेकिन दरिद्रता साथ साथ है, दुर्गति साथ में है। जब जब व्यक्ति अपने संबंधों का निर्वहन ठीक ठीक ईमानदारी से करता है उससे बड़ा संपन्न व्यक्ति न होगा। किसान के पास इकलौता बेटा था। इकलौते बेटे को किसान ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया था। मेहनत करके जब पढ़ा लिखा रहा था, बड़ी कक्षा में जाना था। पिता से कहा कि पिताजी धन नहीं है और मुझे कॉलेज में प्रवेश करना है। बाप की छाती देखना। मजदूर बाप भी बेटे को कहेगा कि तू चिंता क्यों करता है। वो बाप कर्जा लेकर के भी अपनी संतान को पढ़ाएगा। किसान के पास 2 बीघा जमीन थी, 1 बीघा जमीन बेच दी। जमीन बेच करके धन लाया है और बेटे को दे दिया, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, चिंता मत कर। लायक बेटा है, मन लगा करके पढ़ा है और बड़ा ऑफिसर बन गया, कलेक्टर बन गया। शादी कर दी। माँ बाप गांव में रहते हैं, बेटा बहू शहर में रहते हैं बड़े बंगले में। एक दिन पत्नी ने कहा बेटे से मिल करके आ जाओ। ना नुकुर करता रहा, कैसे जाऊं, कपड़े अच्छे नहीं हैं, देने के लिए कुछ नहीं है। पत्नी ने 2 रोटी बांधी पल्लू से, चले जाओ चले जाओ। गए हैं, ऑफिस में गए, लड़का काम कर रहा है। चपरासी को कहा कि जाओ अंदर, कहो कि उनका बाप आया है। चपरासी को विश्वास नहीं हो रहा, इतने बड़े कलेक्टर का, ऑफिसर का बाप ऐसा फटीचर। अंदर गए, सूचना दी, लायक बेटा है, नालायक नहीं था। जल्दी से काम पूरा किया, बाहर आया, पिताजी को देखा, शर्म नहीं की, अपना सिर अपने पिता के चरणों में रख दिया। सौभाग्यशाली संतान होती है। एक छोर पर माँ बाप खड़े हों, बीच में भीड़ है, भीड़ को चीरते हुए माँ बाप के चरणों में सिर रख देता है। ऐसी संतान धन्य होती है। घर ले गए, घर ले जा करके पिताजी को नहलाया धुलाया, नए वस्त्र पहना दिए। छिपाए हुए थे सूखी रोटी, सूखी रोटी इतने बड़े बंगले में छिपाए थे। बेटे ने पूछ ही लिया कि ये क्या। अरे बेटे, मैं तो मना कर रहा था, तेरी माँ ने बांध दिए और तू इतने बड़े बंगले में रहता है, सूखी रोटी तुझे कैसे अच्छी लगेंगी। लायक बेटा उन्हीं रोटियों में रस लेता है। भोजन करवाया पिताजी को। पिताजी चारपाई पर आराम कर रहे थे।
योग्य संतान अपने पिता के पैर दबा रही थी और बहू पंखे से हवा झल रही थी। जब ये काम चल रहा था तो बाप की आंखों में से झरझर आंसू गिरने लग गए। बाप को रोते हुए देखा तो हाथ रुक गए। बहू ने हाथ रोक लिया, बेटे ने हाथ रोका और हाथ जोड़ करके पूछा कि पिताजी, हमारी सेवा में कोई कमी रह गई क्या? आप रोते क्यों हो? बाप कितना महान होता है। वो पिता कहने लग गया कि मेरे बेटे, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने 1 बीघा जमीन बेची तो इतना बड़ा बन गया। यदि मैं दोनों की दोनों बीघा जमीन बेच देता और तेरे को देता, शायद तू और बड़ा आदमी बन जाता। बाप है जो बाप अपना सब कुछ लुटा करके संतान का निर्माण करता हो और उस बाप की तौहीन करते हों वे लोग, उनसे दरिद्र दुर्गति को प्राप्त होने वाले दुनिया में नहीं होंगे। युधिष्ठिर पूछते, वो बताने लग गए, दरिद्रः पुरुषः मृतः स्यात्। दूसरा प्रश्न पूछा था, कौन सा राष्ट्र मर जाता है? कहा था, यक्ष मृतम राष्ट्रम अराजकम, जिस देश का राजा योग्य नहीं होता वो राष्ट्र मर जाता है। सौभाग्यशाली वो राष्ट्र होता है, वह देश होता है जिसका राजा योग्य हो, और दुर्भागी वह देश होता है जिसका राजा अयोग्य हो। कल भी मैं कह रहा था, भारत के लोग फ्री में कुछ भी मिल जाए, राजा कुछ भी करे छूट दे देते हैं। बिजली पानी फ्री मिल गया तो ले लो, तुम ही करो, वर्षों तक स्थायी कर देते हैं तुम्हारी गद्दी, तुम ही दिल्ली के ऊपर टिके रहो। अरे फ्री में लेने वाले और फ्री में देने वाले कभी भी राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते। लंबी बात नहीं करता, तीसरा प्रश्न पूछा था, कौन सा दान मर जाता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि यक्ष मृतम दानम अश्रोत्रियम, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान मर जाता है। अर्थात जो व्यक्ति वेद के अनुकूल न हो, जो संस्था वेद के अनुकूल न हो, जो कार्य वेद के अनुकूल न हो, वहां दिया हुआ दान मर जाता है। ये जो आपका इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हुआ है, आपको पता है इसमें कितना घी लग गया? लगभग 25-26 पीपे, 30 पीपे के आसपास पहुंच गया होगा। इतना घी लगा है। नित्य प्रति लगभग 60 किलो सामग्री लगी है, लगभग 250 किलो सामग्री और 25-30 पीपे घी लगा है। ये फ्री में तो नहीं आया। सर्वे भवन्तु सुखिनः ट्रस्ट वाले काम कर रहे हैं। इतना बड़ा महायज्ञ बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं करवा पाती, और इन 4-5-6 लोगों ने मिल करके इतना बड़ा काम किया है। ये बिना पैसे के तो नहीं हो सकता। और ये काम अवैदिक है या वैदिक है? ये वेद के अनुकूल काम है, और ऐसे कार्य में दिया हुआ दान जीवित हो उठता है। अंधविश्वास पाखंड में दान देते हो। आजकल फैशन आ गया है, 2 लोग हरी चद्दर पकड़ते हैं, 2 कोने एक तरफ से, 2 कोने एक तरफ से, और हिंदुओं के घरों में जाते हैं। उर्स चल रहा है, आजकल रमजान चल रहा है, आजकल ये कौन सा शुक्रवार का दिन मानते हो, ये है, डालो चद्दर के ऊपर, और हिंदू कौम बिना बुद्धि की उन लोगों को दान देते हैं। वो दान आपका जीवित होगा या मरेगा? मरेगा ही नहीं, तुम्हारी जड़ों को भी खोखला करेगा वहां दिया हुआ दान। ए हिंदू कौम, अपने आप को पहचान, और इन कब्रों पर, इन मजारों पर मत्था पटकना छोड़ दे, वहां देना छोड़ दे। तेरे जैसे वीर कौम दुनिया में नहीं है। लेकिन नपुंसकता इतनी हो गई कि दान जहां देना चाहिए था वहां नहीं देते। दिल्ली में पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुकुल चला रहे हैं गौतम नगर, और एक एक गुरुकुल नहीं चला रहे, लगभग 12-13 गुरुकुल चला रहे हैं। ये गुरुकुल वैसे ही नहीं चलते हैं, ये दान से चलते हैं। और जो लोग ऐसी जगह दान दे देते हैं उनका दान जीवित तो उठता है। ये बेटियां आई हैं चोटीपुरा से, संवेदना जगनी चाहिए कि हम कहाँ दे रहे, कहाँ नहीं दे रहे। वहाँ निर्माण होता है इन बेटियों का, जहाँ
नारी शक्ति का निर्माण हो, उस राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। मृतम दानम अश्रोत्रियम, दान वह मर जाता है जो वेद के विपरीत कार्य हो, व्यक्ति हो, संस्था हो, मरेगा। मैं मुंबई जा रहा था अजमेर से, पहले अजमेर रहता था। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।